दोस्तों, पितृपक्ष के ये 15 दिन पूर्वजों के लिए कितने खास होते हैं इससे हम और आप भली भांति परिचित है, लेकिन एक छोटी सी गलती उनके आशीर्वाद की जगह उनकी नाराजगी का कारण बन सकती है। पितृपक्ष यानी वो पवित्र समय जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं, अपनी संतानों से श्रद्धा और सम्मान की अपेक्षा करते हैं। ऐसे में 21 सितंबर तक चलने वाले इन पितृपक्षों में कुछ नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी है, खासकर महिलाओं के लिए। कुछ ऐसे काम है जिन्हें करने से बचना चाहिए, वरना पूर्वजों का आशीर्वाद खोने का खतरा हो सकता है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि पितृपक्ष में महिलाओं को किन 7 कामों से बचना चाहिए और किन नियमों का पालन करना जरूरी है। पहला है, घर में वाद विवाद से बचें। पितृपक्ष में घर में शांति और प्रेम का माहौल होना चाहिए। ये वो समय है जब पूर्वज आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं। अगर आप बहस, झगड़ा या नकारात्मक बातें करते हैं तो ये आपके पूर्वजों को नाराज कर सकती है। इसलिए इन 15 दिनों में हर किसी के साथ प्यार और सम्मान से पेश आए, चाहे कितना भी गुस्सा आए, शब्दों पर काबू रखें और घर में सौहार्द बनाए रखें। दूसरा, शाम को साफ सफाई न करें। शाम का समय पितृपक्ष में विशेष रूप से संवेदनशील होता है। मान्यता है कि इस समय पूर्वज आपके घर में विचरण कर सकते हैं। अगर आप शाम को झाड़ू लगाते हैं तो ये उनके लिए अपमानजनक हो सकता है। कोशिश करें कि साफ सफाई का काम दिन में ही पूरा कर ले, खासकर सुबह के समय। तीसरा, मासिक धर्म के दौरान श्राद्ध का खाना न बनाएं। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण के लिए बनाया गया खाना पवित्र होना चाहिए। अगर आपको मासिक धर्म है तो इस दौरान खाना बनाने से बचें। मान्यता है कि ऐसा करना पूर्वजों के लिए अपमान का कारण बन सकता है। अगर घर में कोई दूसरी महिला नहीं है तो पुरुष सदस्यों को यह जिम्मेदारी देनी चाहिए। चौथा, तामसिक भोजन से दूर रहें। पितृपक्ष में लहसुन, प्याज, मांस और शराब जैसे तामसिक भोजन या नशीले पदार्थों का सेवन सख्त मना है। ये चीजें न सिर्फ आपके शरीर को अशुद्ध करती है बल्कि पूर्वजों को भी नाराज करती है। इन 15 दिनों में सात्विक भोजन जैसे सादा वेजिटेरियन खाना अपनाएं। पांचवा, पति पत्नी संबंधों में संयम रखें। पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शारीरिक संबंधों से बचना जरूरी है क्योंकि ये समय आध्यात्मिक शुद्धता और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का है। इस नियम का उल्लंघन पूर्वजों की नाराजगी का कारण बन सकता है। छठा, खाने का पहला हिस्सा जरूर निकालें। पितृपक्ष में हर दिन खाना बनने के बाद उसका पहला हिस्सा गाय, कौवे या कुत्ते के लिए निकालना अनिवार्य है। ये प्राणी पूर्वजों के दूत माने जाते हैं और उनके लिए भोजन निकालना आपके श्राद्ध का हिस्सा है। ऐसा न करने से पूर्वजों को आपकी श्रद्धा अधूरी लग सकती है। और सातवां, घर को गंदा न रखें। पितृपक्ष में घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। गंदगी या अशुद्धता पूर्वजों को आकर्षण कर सकती है। रोजाना घर को साफ करें, पूजा स्थल को पवित्र बनाएं और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। इससे न सिर्फ पूर्वज प्रसन्न होंगे बल्कि आपके घर में सुख शांति भी बनी रहेगी। इन नियमों के अलावा पितृपक्ष में कुछ सकारात्मक काम भी करें, जैसे दान पुण्य करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पवित्र नदियों में स्नान करें। अगर संभव हो तो गंगा या यमुना के जल को घर में स्नान के लिए इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, पितृपक्ष 2025 में नियमों का पालन करके आप न सिर्फ अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पा सकते हैं बल्कि अपने परिवार के लिए सुख, समृद्धि और शांति भी सुनिश्चित कर सकते हैं। एक छोटी सी गलती आपके पूर्वजों की नाराजगी का कारण बन सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।